Good evening, dear student. I am Amit from AG classes. आज हम जो है डिस्कस करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 के चैप्टर सेकंड का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। भारत इज़ माई होम, इसमें जो है ऑब्जेक्टिव का, इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी वो चैप्टर 1 इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का था। भारत इज़ माई होम जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन जी के द्वारा लिखा गया है और इसमें हम लोग बात करेंगे कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जी ने मतलब जो चैप्टर में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते थे वो मेरे इस बुक में बनाया गया है। चलिए बिना देरी किए हम लोग इसको पढ़ना शुरू करते हैं। पहला है यहाँ पे जो दिया गया है, पहला क्वेश्चन है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन टूक द ओथ एज द, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है किस पद के लिए उन्होंने शपथ लिया था। तो हमारे यहाँ जो है, यहाँ आप देखिएगा कि आगे आप ये लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट, लिखा हुआ है गवर्नमेंट, गवर्नर और मेयर। तो ये प्रेसिडेंट पद के लिए उन्होंने शपथ लिया था। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है, ये सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच इन, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी जो हैं उन्होंने अपना स्पीच कब दिया था। तो जब वो प्रेसिडेंट का शपथ ले रहे थे तो उन्होंने 1967 में, यानी सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा हमारा। तीसरे नंबर में कह रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन, यानी इनका जन्म कब हुआ था, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का जन्म कब हुआ था। तो ये थर्ड नंबर में जो है हम लोग, इनका जन्म हुआ था 1897 में, ये थर्ड आंसर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन, फिर वही क्वेश्चन, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन इंडिया के प्रेसिडेंट कब चुने गए, यानी कब बने। तो हमने अभी इसके जस्ट ऊपर पढ़ा था 1967, तो ये भी होगा 1967। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात आ रही है कि डैश वॉज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन के रोल मॉडल कौन थे। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी ने चैप्टर में कहा है कि वो डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड थे, यानी प्रभावित थे। तो आंसर नंबर ए हो जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 में इन्होंने क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। कह रहा भारत इज़ माई होम इज़ रिटन बाई, जाहिर सी बात है इस चैप्टर की बात हो रही है तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ही होगा, सी आंसर हो जाएगा इसका। 7 है डैश द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल बिल्डिंग, कह रहा कि अगर किसी राष्ट्र का जो मतलब अगर उसकी उन्नति चाहिए तो सबसे पहले इसमें क्या होना चाहिए, यानी कौन सा ऐसा थिंग्स है जो मतलब इस राष्ट्र की उन्नति में एक बहुत बड़ा योगदान कर सकता है। तो हम लोग 7 में देखेंगे कि एजुकेशन इज़ द मोस्ट। ओके 8 नंबर चैप्टर की बात करेंगे, 8 क्वेश्चन की बात करेंगे। डैश बॉट अ लॉट ऑफ एजुकेशन एंड वेल्थ ऑफ नॉलेज टू द प्रेसिडेंसी। अब ये कह रहा है कि बॉट अ लॉट ऑफ एजुकेशन एंड वेल्थ टू नॉलेज टू द प्रेसिडेंसी, यानी बात करते हैं ये 9 नंबर के 8 नंबर के कि ये बातें किसने कही थी कि एजुकेशन और वेल्थ जो है वो प्रेसिडेंसी के लिए नॉलेज और बहुत सारे एजुकेशन की बात करने वाले कौन थे। तो इन्होंने, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन जी ने कहा है कि वो डॉक्टर राधा कृष्णन थे। 9 की बात करेंगे कि डॉक्टर जाकिर हुसैन फील्स ग्रेटली ऑब्लिज्ड टू द पीपल ऑफ डैश, यानी किस देश की बात कर रहे हैं। अगर मान लीजिए हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, अगर इंडिया में हम एज ए प्रेसिडेंट शपथ लें, ओथ लें, तो हम इंडिया की ही बात करेंगे, ना कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और ब्रिटेन की बात करेंगे। ऑब्वियसली सी बात है कि ये हमारा ए आंसर होगा इसका। नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच इन 1967 आफ्टर टेकिंग ओथ एज द प्रेसिडेंट, क्योंकि वो प्रेसिडेंट का ही उन्होंने शपथ लिया था। ठीक है, अब बात करते हैं 11 नंबर की बात। 11 नंबर में क्या है, डैश सैड दैट भारत इज़ माई होम एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली, यानी ये बातें किसने कही कि भारत जो है हमारा घर है और यहाँ के लोग जो है हमारे फैमिली हैं। तो ये डॉक्टर जाकिर हुसैन जी ने कहा था।
12 नंबर है, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज अ ग्रेट, क्या थे? पॉलिटिशियन थे, नेशनलिस्ट थे, लीडर थे, थिंकर थे, क्या थे? तो हमने ये बातें पढ़ी हुई है कि ये क्या थे? नेशनलिस्ट थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 13 नंबर क्वेश्चन से हम लोग पढ़ेंगे। 13 में क्या कह रहे हैं? 13 में कह रहे हैं, ये वाला 13, डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द, किसके लिए? यानी वो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी जो ओथ लिया था, शपथ लिया था, वो किसके प्रति कहते हैं कि हम उस देश के प्रति, उस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति क्या है? लॉयल हैं। तो हम कोई भी अगर नेता हो तो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति ही लॉयल होता है। चलिए 14 देखते हैं। इंडिया बिकम अ रिपब्लिक ऑन डैश, कब रिपब्लिक हुआ था? तो आप ये जानते हैं 26 जनवरी 1950 को ये हुआ था। ठीक है, चलिए 15 नंबर में देखेंगे, इंडियन कल्चर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डैश। इंडियन कल्चर जो है वो किस चीज़ का उदाहरण है? पॉवर्टी है, रिचनेस है, ग्रेट नॉलेज है और यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। तो इसमें इन्होंने बातें की है यूनिटी एंड डाइवर्सिटी की। ठीक है, चलिए बात करते हैं 16 नंबर, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बॉर्न इन, कहाँ जन्म हुआ था इनका? तो ये हैदराबाद में जन्म हुआ था इनका, यानी 16 में ये हैदराबाद में इनका जन्म हुआ था। डॉक्टर जाकिर हुसैन एंटर द ऑफिस इन अ स्पिरिट ऑफ डैश ह्यूमिलिटी, कहते हैं कि स्पेशल प्रेफुल लॉन्ग न्यू डैश, क्या? तो ये जो है ना, ये डॉक्टर जाकिर हुसैन जी पूरे निष्ठा के साथ और साथ ही साथ लोगों से प्रार्थना करते हुए इस ऑफिस में, मतलब पूरे मन से, और क्या बोलते हैं उसको, लोग कहते हैं ना कि हम अगर फुल अगर किसी के मन में कोई दुविधा ना हो तो प्रेफुल, मान लीजिए कि पॉलिटिशियंस लोग हैं, आज के पॉलिटिशियंस के जैसे तो पहले वाले नहीं थे, बट ये जो भी हो, नहीं, ये प्रेफुल भावना से उन्होंने अपने ऑफिस में इंटर किया था। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे 18 की, पावर शुड बी यूज ओनली फॉर, अच्छा कह रहे हैं कि पावर का यूज़ कहाँ होना चाहिए? ये 18 में कहते हैं कि पावर का यूज़ कहाँ होना चाहिए, किस चीज़ के लिए होना चाहिए? तो ये बातें उन्होंने कहा है बहुत अच्छे से, चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा भी है कि ये मोरल पर्पस के लिए बातें किए हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, 18 का हो गया, 19 में चलते हैं। 19 में ये कहते हैं, 19 में कहते हैं कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज लॉन्ग एसोसिएटेड विथ, ये क्या थे? बिजनेसमैन से जुड़े हुए थे, एजुकेशन से, आर्ट से, गेम से। तो ये सबसे ज़्यादा अगर किसी बात की बात करेंगे तो ये एजुकेशन की इन्होंने बात इसमें करी है, और एजुकेशन के साथ ये काफ़ी ज़्यादा इनका लगाव भी था। 22 में है, डॉक्टर राधा कृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फैथ इन, अच्छा डॉक्टर राधा कृष्णन की बात की ही है, उन्होंने कहा कि कभी भी वो उनका विश्वास जो है डगमगाता नहीं है। ठीक है, वो किन चीज़ों पे नहीं डगमगाता है? तो ये बात करेंगे, इन्होंने कहा है कि द एसेंशियल ह्यूमैनिटी, मानवता जो है ना, जो मानवता की ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ें थी डॉक्टर राधा कृष्णन जी के लिए, वो सबसे ये था कि एसेंशियल ह्यूमैनिटी था, मानवता सबसे ज़रूरी था। 21 में देखिए, अर्लियर टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर जाकिर हुसैन सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ, एक्चुअली ये बिहार आ गया पहले ही, और ये इसी का आंसर है ये। ठीक है, ये आंसर बिहार होगा, डी होगा। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन वैल्यू रिमेंस, अब डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार किसी व्यक्ति विशेष का वैल्यू जो है कब बना रहता है? तो ये बात करेंगे, ये 22 में बात करते हैं। ठीक है, 22 में इन्होंने कहा है कि वैल्यू रिमेंस क्या होगा, ये इन्होंने कहा है इटरनली रिमेंस। वर्क्स वन सेल्फ मीन्स वर्क फॉर, यानी ये कह रहे हैं 13 में कि वर्क ऑन वंस सेल्फ मीन्स वर्क फॉर, यानी खुद के लिए वर्क, और वर्क फॉर यानी ये किसके लिए कर रहे हैं? तो जाहिर सी बात है, यानी ये बातें करते हैं 23 में, इन्होंने कहा है कि आप अपने लिए काम कर रहे हो, साथ ही साथ जो काम आपने किया है वो इंडिविजुअलिटी की भी बात किया है इन्होंने। इंडिविजुअल वन सेल्फ का मतलब क्या हुआ? अपने लिए काम करना, मतलब इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे इन्होंने 24 में क्या कहा है,
24 में कहते हैं कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर एज वेल एज एन एमिनेंट। ये क्या थे? तो ये यहाँ पे एजुकेशनिस्ट भी थे। 25 में कह रहे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज लॉन्ग एसोसिएटेड विथ, ये फिर वही बात आ गई, एजुकेशन के साथ थे। 6 में कहते हैं द पास्ट इज़ क्या। अब देखिए जो पास्ट होता है वो क्या होता है, उसमें ये कह रहे हैं कि पास्ट ना मरता है ना वो, एक ऐसा है, द पास्ट इज़ अलाइव एंड डायनेमिक। यानी अगर किसी चीज़ को कुछ ऐसा करो जो सदियों तक याद किया जाए, तो इनका कहना था कि पास्ट जो होता है ना वो जिंदा भी होता है और डायनेमिक भी होता है। 27 की बात करते हैं, द वर्ल्ड एरुडिशन स्टैंड फॉर। अब वर्ल्ड जो है ना, वर्ड एरुडिशन, वर्ड यानी शब्द, ये जो शब्द लिखा हुआ है एरुडिशन, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब क्या होता है? तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि एरुडिशन का मतलब होता है ग्रेट नॉलेज। 28 डॉक्टर राधा कृष्णन एक्सप्लेन्ड एक्सेप्शनली। अब वो राधा कृष्णन एक्सप्लेन करते हैं, किस चीज़ के बारे में एक्सप्लेन करते हैं? तो इनमें उन्होंने राधा कृष्णन जो एक्सप्लेन किया हुआ है वो किसके लिए किया हुआ है? तो इंडियन फिलॉसफी, वो फिलोसफर थे। फिर 29 में डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर द ऑफिस विथ, क्या थे? तो आपने टोटल डेडिकेशन के साथ ही आए हुए थे। 30 देखिए, एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर जाकिर हुसैन एडवोकेटेड फॉर ग्रोथ ऑफ डैश। अब ये किस चीज़ की ग्रोथ के लिए बात करते हैं, किस चीज़ की वकालत करते हैं कि ये चीज़ों का ग्रोथ होना चाहिए? ये 30 क्या बातें करते हैं, यानी होल नेशन का ग्रोथ चाहते थे। ये होल नेशन बोले तो यानी पूरे अपने इंडिया, यानी अपने भारत, ठीक है। 31 की बात करें, द पीपल हैड चोजन हिम द हेड ऑफ देयर फैमिली फॉर सर्टेन टाइम। कुछ समय के लिए ही ना इन्होंने चुना था, क्योंकि 5 साल के लिए चुने जाते हैं, उसके बाद तो फिर उनको रिटायर करना ही है। 32 की बात करेंगे, विच टाइप ऑफ प्रोज पीस इज भारत इज माई होम। ये क्या है? ऐसे है, स्पीच है, नोवेल है, जर्नी है। यानी हमने शुरू में ही पढ़ाया था आपको, जब ये हम लोग चैप्टर कर रहे थे तो हमने आपको बोला था ये बात कि ये एक क्या है, भारत इज माई होम जो है वो एक स्पीच है, ठीक है। उसी में से एक छोटा सा इसमें इसका एक्सट्रैक्ट किया गया है, अंश लिया गया है। 33 की बात करेंगे, डॉक्टर राधा कृष्णन ऑलवेज चैम्पियन द राइट ऑफ ऑल मेन टू लिव इन। अब ये बात करते हैं कि जो लोग हैं ना, वो उनका जैसे मतलब उनकी राइट्स क्या हैं, वो किस हिसाब से रहें, एक दूसरे के साथ घुल मिल के रहें। तो 33 में इन्होंने कहा है वो अपने मान सम्मान के साथ रहें। 34 की बात करेंगे, 34 में इन्होंने कहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन सीज टू एस्पेक्ट ऑफ वर्क इंडिविजुअल एंड डैश। यानी ये दो तरीके से कहते हैं कि देखिए आप तो खुद के लिए काम करो ही करो, लेकिन वो अपने समाज के लिए भी काम करो, ठीक है। तो यानी ये बी ऑप्शन हो जाएगा। 35 में डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज द डैश प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। डॉक्टर जाकिर हुसैन कितने नंबर के प्रेसिडेंट थे, कितने नंबर मतलब इनका होता? तो ये जो थे वो 3rd नंबर के प्रेसिडेंट थे, तीसरे प्रेसिडेंट थे। 36 में हाउ लॉन्ग डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन लिव, ठीक है, वो कितने साल तक जीवित रहे? तो ये जो कह रहे हैं ये इसमें थोड़ा मिथ है, लेकिन ये 71 ईयर्स तक, 72 ईयर्स तक रहे थे। 72 ईयर्स आई थिंक ये होगा, ठीक है। बात करते हैं 37 की। 37 में डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेस हिमसेल्फ टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी ऑफ इंडियास। किसके बारे में बात कर रहे हैं? ये बात किसके बारे में कर रहे हैं? 37 में, 37 में इन्होंने कहा है कि ये इंडिया कल्चर के बारे में, कल्चर के बारे में तो काफ़ी ज़्यादा बातें होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। चलिए ये कितना, ये पिंच ऑफ स्नैप भी आ गया ना, यहाँ तक ही है, तो हम लोग आज यहीं तक करेंगे। बात करते हैं 30, ये हो गया कल्चर वाला हो गया। 38 की बात करते हैं, ठीक है। इसके पहले हमने बता दिया था कि ये वाला आंसर था, फिर ये वाला था, फिर इसमें ये 72 ईयर्स था, फिर इसमें कल्चर की बात हुई थी। फिर बात करते हैं 38 में, एज अ प्रेसिडेंट डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज प्रेसिडेंट बाय। अब देखिए प्रेसिडेंट के रूप में थे, लेकिन ये सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंट किन से थे? तो हम लोगों ने
इस शुरू में ही पढ़ा था कि ये जो थे सबसे ज़्यादा प्रभावित जो थे वो किससे थे, तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी से थे। 39 में कहते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन सीज टेस्ट एस्पेक्ट ऑफ वर्क, कितने 2 एस्पेक्ट ऑफ वर्क उन्होंने देखा था, ठीक है। 40 की बात करें, डॉक्टर राधाकृष्णन ब्रॉड टू द प्रेसिडेंसी डैश इक्विपमेंट, तो इन्होंने डॉक्टर राधाकृष्णन जो है उन्होंने प्रेसिडेंसी में जो इक्विपमेंट को, मतलब जिस इक्विपमेंट का यूज़ किया तो वो क्या था, तो हमने एजुकेशन भी पढ़ा था और भी बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी, ठीक है। तो इसमें क्या था जी, तो इसमें ये प्रेसिडेंसी अ मेंटल इक्विपमेंट माना था इन्होंने। फिर कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन इंडिया इज़ एन और एन स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपल, तो यहाँ हम लोग बात करेंगे, ये इन्होंने कहा था कि ये जो इंडिया है ना, पुराने लोगों का यंग स्टेट, मतलब यंग स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपल, इन पुराने लोगों का यंग स्टेट है। यानी कुल मिला के कहना यह है, ये डॉक्टर जाकिर हुसैन जी कहते हैं कि जितने भी हम लोगों ने ये चीज़ें मतलब देखी है, ये इंडिया में ये एक नया इंडिया है, ये नए लोगों का इंडिया है। और इसमें इस तरीके से हम लोगों ने आज जो है 1 से लेकर 41 क्वेश्चन तक जो है इसमें किया है। इसके बाद जो है हम लोग सेकेंड जो है थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे पिंच ऑफ स्नो, वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जो हम लोगों ने उसको कवर करेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, आई होप आप लोगों को ये बातें समझ में आई होंगी। आप इस वीडियो को देखिए, अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ओके।